मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मैं अभी आपको अनम्यूट कर दिया है क्योंकि अभी जो दो हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ तो कल का रिपीट करेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। इस बीच में जो कुछ आपको शंकाएं हो तो आप पूछ सकते हैं बीच में। कल हमने जो परमात्म प्रकाश का अंतर्गत जो अंतिम अध्याय था उसके 128वें दोहे में बहुत कुछ पढ़ा था। 127 दोहे, 128 आज पढ़ेंगे और 127 का भी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो इसमें जो मुख्य बात जो आई थी, वैसे तो ये कई कई बार हमने अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से पढ़ी हुई है। द्रव्य हिंसा क्या है, जीव हिंसा क्या है, व्यवहार हिंसा क्या है, निश्चय हिंसा क्या है लेकिन यहाँ उसका जो स्वरूप को और ज्यादा प्रगाढ़ रूप से हम समझेंगे, क्योंकि वास्तव में जो हमारा धर्म है जिसमें अहिंसा परमो धर्म कहा है, वो उसमें बड़ी गूढ़ बात है। वो रहस्य क्या है कि वो हिंसा में सारी ही कषाएं समाहित होती हैं, क्योंकि उनसे या तो मैं या दूसरे जीव दुखी होते हैं, और किसी भी तरह का दुख स्वा को देना या पर को देना हिंसा ही है। इसलिए वो हिंसा अहिंसा परमो धर्मा में समस्त बातें समाहित होती हैं। तो देखिए अपन उसको थोड़ा सा और टच करेंगे। देखिए हमने ये पढ़ा था 127वें दोहे में निश्चय न कर वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन परिणाम रूप जो निज भावों का अभयदान निज जीव की रक्षा और व्यवहार न कर पर प्राणियों की के प्राणों की रक्षा रूप अभयदान, यह स्वदया पर दया रूप अभयदान है। हमारा 1 मिनट में देखो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो निश्चय नहीं कर वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन परिणाम रूप जो निज भावों का अभयदान निज जीव की रक्षा और व्यवहार न कर पर प्राणियों के प्राणों की रक्षा रूप अभयदान, यह स्वदया परदया स्वरूप अभयदान है। उसको करने वाले के स्वर्ग मोक्ष होता है, इसमें संदेह नहीं। देखो दूसरों की जो दया होती है, दूसरे प्राणियों के प्रति दया है, वो तो हम कह सकते हैं कि दूसरे जीवों के अधीन है, क्योंकि उनके अगर अच्छे भाव होते हैं, दया के भाव होते हैं, तो दूसरे प्राणियों पर वो दया कर पाते हैं, उनकी हिंसा को रोक पाते हैं। लेकिन अपनी स्वयं की हिंसा ना हो, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर? दूसरे जीवों पर तो नहीं ना। तो वो स्व के ऊपर ही है। तो स्व की रक्षा कैसे करें, स्व की हिंसा को हिंसा से स्व को कैसे रोकें? इसके लिए उन्होंने बोला निश्चय न कर, क्योंकि ये बड़ा काम है। निश्चय न कर वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन परिणाम रूप जो निज भावों का अभयदान निज जीव की रक्षा, है ना, उसके करने वालों के स्वर्ग मोक्ष होता है। अभी मैं परद्रव्यों की बात छोड़ दूं, पर प्राणियों की दया भाव छोड़ दूं, तो अभी इसको अपन उतना पोर्शन निकाल के देखें तो क्या बोला कि स्वयं की रक्षा मैं ही कर सकता हूं, और स्वयं की रक्षा करने के भाव, स्वयं की रक्षा का अर्थ मैं बताऊंगा। स्वयं की रक्षा करने वाले को स्वर्ग और मोक्ष मिलते हैं। इससे बड़ी क्या बात होगी कि मैं अपनी रक्षा भी करूं और साथ साथ स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी करूं। तो स्व की रक्षा का अर्थ क्या है? शारीरिक रक्षा की बात अलग है। यहाँ हम शारीरिक रक्षा की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो बात कर रहे हैं कि मेरी जो बात, मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव द्रव्य हूं। तो जीव के द्रव्य की हिंसा कैसे होगी?
जीव द्रव्य की हिंसा ऐसे होगी जब उसके जो गुण हैं वो गुणों का प्रकटीकरण ना हो पाए, उन गुणों का किसी तरीके से घात जैसे कहा जाता है, मतलब उस काल में उन गुणों को दबा दिया जाए। वो दबेंगे कैसे? वो दबेंगे इस तरह से कि जब मैं अपने भावों में नहीं रहता, अपने स्वरूप में नहीं रहता, अपने स्वाभाविक दशा में नहीं रहता, तो स्वभाव का घात कहलाता है। और स्वभाव का घात ही निज हिंसा है। तो सबसे ज्यादा उसका जो है वो रक्षा करने वाला कौन हो सकता है? मैं स्वयं ही हूँ। वो कैसे रक्षा करूं? अपने भावों की देखभाल करूं। मेरे भाव कहाँ जा रहे हैं, किस दशा में जा रहे हैं, मेरा चिंतन किस दिशा में जा रहा है, कहीं मैं कुछ कषायवश तो काम नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरी दृष्टि में कहीं खोट तो नहीं आ गया है। हर पल जब भी मैं कुछ कार्य करूं सांसारिक दशा में, जब मैं कुछ कार्य करूं तो हर पल अपना जवाब क्वेश्चन पूछना कि मेरा ये कार्य किसी कषाय के अंतर्गत तो नहीं आता, कहीं इसके द्वारा कोई मेरी ये मायाचारी तो नहीं चल रही, ये कहीं मैं मान कषाय से प्रेरित होकर तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं क्रोध के वशीभूत होकर तो ये नहीं कर रहा हूँ, कहीं मुझे तीव्र लोभ तो नहीं। ये चारों कषायों के प्रति अगर अपने से प्रश्न पूछें कार्य करने से पहले तो जवाब आ जाएगा अंदर से। लेकिन ईमानदारी से पूछना और ईमानदारी से जवाब देना, अवश्य ही सच्चा सच्चा आपको उत्तर मिलेगा कि अरे ये जो मैं कर रहा हूं इसमें अवश्य ही मायाचारी है। एक क्षण के लिए फिर से एक आवाज आएगी कि है तो क्या करें, हम काम तो साधना है ना, थोड़ी बहुत तो चलती है। ये वाला उत्तर मत खोजना, इस उत्तर की प्रतीक्षा मत करना। आप बोलना कि हम तो सीधा सीधा पूछते हैं कि बताओ, अंतर मन से पूछना। कार्य हो या ना हो इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई कषाय दिखाई देती है क्या, ये स्वयं से पूछना। और अगर हम स्वयं से पूछने की इस कला में सिद्धहस्त हो गए, ये कला हमें बखूबी आ गई, तो फिर हमें मोक्ष मार्ग में बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बड़ा सरल है काम। सरल किस अपेक्षा से है? क्योंकि मुझसे ही तो पूछना है। दूसरा, मुझे उसका उत्तर भी पता है। मेरे अंतर मन की खबर मुझसे अधिक किसको होगी? लेकिन हम उस आवाज को सुनना नहीं चाहते। सांसारिक लौकिक साधनाओं के लिए हम अपनी उस अंतर मन की बात को दबा देते हैं। हम स्वयं ही उसको झुटला देते हैं कि जो मेरा वास्तव में इसमें कोई कषाय निहित है या नहीं। तो जब जब भी जिन्हें मोक्ष मार्ग पर जाना है, सबके लिए तो कहने की आवश्यकता है नहीं, सब जीव तो इस चक्कर में ही नहीं पड़ेंगे, कौन किससे पूछना है, जैसा मर्जी आए वैसा करो। लेकिन जिन्हें वास्तव में अपने सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही है, न केवल परलोक के लिए बल्कि इस लोक में भी, अगर मुझे अपनी आकुलताएं कम करना है तो ये प्रश्न हमेशा पूछना। गृहस्थी में रहकर भी छोटी छोटी बातें नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी जब मैं निर्णय लेता हूँ तो उन निर्णयों में ये सब आप चौंक जाएंगे ये जान करके कि इन सब में मेरा कहीं ना कहीं किसी ना किसी कषाय का कार्य चल रहा होता है। इसको पहचानो, किसी से कहने की जरूरत भी नहीं। अपन को लगता है लोगों को मालूम पड़ जाएगा इसलिए मैं उसको स्वीकारोक्ति नहीं करता, लेकिन किसी से कहना नहीं है। अपने अंतर मन में टटोलो कि जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ कहीं उसमें मायाचारी तो नहीं, कहीं उसमें मान कषाय का, तो चारों कषायों के बारे में सोचना। और जब आप आश्वस्त हो जाएं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक सामान्य सी बात मैंने कहना चाहा है, और अगर उसका कार्य हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, क्योंकि मैं कर्म सिद्धांत से भी वाकिफ हूं, मैं अकर्तावाद सिद्धांत से भी वाकिफ हूं। संसार में मैं क्या करता हूं, जो भी घटनाएं होती हैं उनमें अपनी सील लगा देता हूं, ये मैंने किया। दूसरे को अच्छी पसंद नहीं आती तो दूसरे पर आरोप लगा देता हूं, ये उसने किया। लेकिन वास्तव में ये कार्य किसी शरीर आदि के द्वारा तो होता ही नहीं, आत्मा भी सिर्फ भाव ही कर सकता है, और अल्टीमेटली होता वही है जो होनिहार होनहार है। ये बातें बैकग्राउंड में रख करके जब हम अपने कार्य संपादित करेंगे, अपने इस पर्याय में संपूर्ण रूप से जीवन अच्छी तरह से जीना चाहेंगे, तो ये उसके रास्ते में जगह जगह आपको इस तरह की चेतावनियां मिलेंगी स्वयं के द्वारा।
और उनको बराबर सुनते हुए उस ध्वनि को हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये जो निज हिंसा का दोष हमें नहीं लगेगा। ये निज हिंसा जो हो रही है, अनजाने में हो रही है, कभी जानकर भी हो रही है, मैं अनजान बन जाता हूँ, ये सब रुक जाएगी। और उस रुकने से मुझे कितने बड़े फायदे हैं। अभी परजीवों की हिंसा की बात तो एक तरफ रख दो, स्वहिंसा रुकेगी। स्वहिंसा रुकने से उन्होंने उसका फल भी बताया कि इसके रुकने से आपको स्वर्ग और मोक्ष आदि मिलेंगे। वो तो बाद की बात है। इसी समय आपकी आकुलताएं कम होने लगेंगी, और जो अपने प्रति ईमानदार होने की जो खुशी है वो आपके चेहरे पे, आपके भाव भंगिमा में, आपके कार्यकलापों में स्पष्ट दिखाई देगी। अभी भी अपन कहते हैं ना भाई साहब मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, इस बात का मुझे बड़ा संतोष है। ये तो बहुत ऊपर ऊपर का संतोष है, ये करके देखो, किसी दूसरे का बुरा नहीं। जिस क्षण हम ये कहेंगे कि मैंने अपना बुरा अब से करना छोड़ दिया है, इसकी कितनी खुशी मिलेगी, करके देखना। तो ये हमने ऐसा बात पर करी है। और जो परजीवों की हिंसा है उससे तो सब लोग परिचित हैं ही। जब परजीवों के ऊपर मैं किसी तरह का घात करता हूँ, उनका मान अपमान करता हूँ, उन्हें जो है किसी तरह से लताड़ता हूँ, लज्जित करता हूँ, उन पर क्रोध आदि करता हूँ, उन्हें ठगता हूँ, तो ये सबसे उनकी कहते हैं ना आत्मा दुखती है। आत्मा दुखने का अर्थ क्या है कि उन्हें भी इस बात का दुख होता है, और वो जो उनको होने वाला दुख आपके निमित्त से हुआ है, इसलिए उसके उत्तरदायी हम हो जाते हैं। वो अपने आर्त ध्यान आदि के मालिक हैं, उनको वो अलग होता है, लेकिन उसका निमित्त मैं बनता हूं, इसलिए उस हिंसा का दोष मुझे भी लगता है। तो ये दोनों बातें अच्छे से समझना। सबसे पहले अगर मैंने स्व को, अपने प्रति होने वाली दया को अपना लिया, तो परद्रव्यों के प्रति मैं क्रूर कैसे हो सकता हूं। अपने को संभाला तो दूसरे संभल गए, पर हिंसा भी सलू। तो मैं देखता हूं कि मेरे खाने से, मेरे पीने से, मेरे किसी और कार्यक्रम से दूसरे जीव तो परेशान नहीं हो रहे हैं, उनको तो मैंने जाने अनजाने में दुखी नहीं कर दिया। ये जाने अनजाने में करने वाली चीज मुंह से क्षमा मांगने से नहीं जाती। जो अपन क्षमा वाणी पे करते ना कि भाई साहब मैंने आपको मन से मन दुखाया हो, मन से, वचन से, काया से क्षमा चाहता हूँ, ये मैंने कैसे कहा? वचनों से कहा ना। तो मन में एक बार भी सोचा कि हो मैंने इस जीव का वास्तव में कैसे सताया, मन तो उसमें जोड़ा ही नहीं, काया भी नहीं जोड़ी। काया में तो जोड़ ली ऊपर ऊपर से, वचन से उसको एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन भाव भाषण तो हुआ ही नहीं। इसलिए दूसरे जीवों से मन से, वचन से, काया से क्षमा मांगने से पहले अगर मेरा चित्त निर्मल है तो डायरेक्ट मेरी जो है क्षमा याचना प्रविष्ट हो जाती है, मांगना भी नहीं पड़ता। दूसरा जीव समझ जाता है कि अपने कृत्य पर लज्जित है और इसे और लज्जित करने की आवश्यकता है। ये देखो बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, लेकिन हमारे जीवन में घटित होती हैं, और हम अपने जीवन में जितनी बारीकी समझेंगे उतना ही, हमसे ज्यादा हमें कौन जानता, दूसरा तो नहीं जानता। अपनी एक एक बारीकी टटोलना कि कहीं मैं अंदर से दुष्ट तो नहीं हूं। और हमें अपने आप को जितना जितना सिंपल बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं, उसकी स्वयं को भी बहुत खुशी होगी। अभी हमें एक भय रहता है। भय क्या रहता है कि अगर मैं ज्यादा सरल हो गया तो लोग मेरा गलत फायदा उठाएंगे। इस डर से मैं सरल नहीं होना चाहता। लेकिन दूसरा सिद्धांत ही ध्यान रखना कि अगर मेरे भाग्य में जो कुछ है वो नैसर्गिक रूप से, सहज रूप से मिलता है, मेरे कठोर होने की वजह से मिला, ये भ्रम है। अपन वो पूजन में पढ़ते रहते हैं, ये पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज क्या है निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, इसमें रिजुता कालेश नहीं। कैसी स्वीकारोक्ति है। मैंने कैसे स्वीकार कर लिया है कि मेरे अंदर में बिल्कुल एक लेश मात्र भी सरलता नहीं है, क्योंकि मैंने अपना हृदय टटोला, और हृदय टटोल करके अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी आ गई कि मैं अपने अवगुणों को भी सबके बीच में जाहिर कर दूं, तब भी मुझे घबराहट नहीं होगी।
क्योंकि ये विश्वास मुझे आ गया है कि जितना जितना अंतर्मन से मैं ट्रांसपेरेंट होऊंगा, उतना उतना मेरा ही भला होगा। बोले नहीं साहब, ये प्रैक्टिकल बात नहीं, इससे तो सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। जो पापी हैं और जो मुझसे ज्यादा पाप कर रहे हैं वो भी मुझे आके कहेंगे, कह देखो तुमने खुद ही माना ये बात। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप जो सार्वजनिक तौर पर जाके चिल्लाते फिरो सुनो 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 मैं पापी हूं। स्वयं में इस बात का विश्वास करना और स्वयं को निखारते रहना, इसका अर्थ ये है। लोगों तक अपने आप आपका मैसेज जाएगा, लोग कहेंगे बड़ा सरल हृदय आदमी है। जो हमारे आचार्य श्री तो यही बात कहते हैं कि तुम्हें कहीं अपने बारे में ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं। आप इस मार्ग पर चलोगे, उत्तम चारित्र को धारण करोगे, तो दिग दिगंतों में आपकी कीर्ति अपने आप फैलेगी। तो चलो, हमने ये बात पढ़ी। जो पिछला वाला जो दुहा था उसमें जो निज हिंसा की बात है वो ये है, अभय दान भी स्वयं को दो ना। पर को देने की तो बात की है, वो तो व्यवहार है। निश्चय को पकड़ लो, अभय दान स्वयं को दूं कि आज से अभी से मैं स्वयं के भावों का नाश नहीं करूंगा। जहां कहीं भी मुझसे कोई गलती होगी मैं अवश्य उसे स्वीकार करूंगा। अंतर में तो कम से कम स्वीकार कर ही लूंगा। अगर बाहर में कहने में डर लगता है तो अंतर में भी अगर स्वीकार कर लिया तो एक ना एक दिन मेरे अंदर इतना साहस होगा कि मैं सार्वजनिक तौर पर भी स्वयं को प्रस्तुत करके कहूंगा कि ये मैंने किया है, ये मेरी गलती। अभी साहस नहीं होता। ये जो मैंने आपको बताया बहुत छोटी बात है, लेकिन इसकी ये उपलब्धि हो जाने पर ये बहुत बड़ी बात होती है। कषाय सब छोड़ना है ना हमको, वो कैसे छोड़ते हैं? ये कषायों को छोड़ने के लिए अपने आप को आईना दिखाना पड़ता है। दूसरों को आईना क्या दिखाएं? सब मैंने उनको आईना दिखा दिया, अरे क्या दिखाया? स्वयं देखो आईना की मेरे अंदर में क्या भरा पड़ा है है ना। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। ऐसी स्वीकारोक्ति जो कबीरदास जी ने की है वो कौन कर सकता है? बिना स्वयं के प्रति निष्ठावान और ईमानदार हुए बिना ऐसे वचन निकल नहीं सकते। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। ऐसी श्री गुरु ने आज्ञा दी है। ऐसा कथन सुनकर कोई अज्ञानी जीव तर्क करता है कि ये प्राण जीव से जुड़े हैं कि नहीं। यदि जीव से जुड़े नहीं हैं तो जैसे जीव का नाश नहीं है वैसे प्राणों का भी नाश नहीं हो सकता। उन्होंने तर्क दिया ना किसी ने कि आप कहीं व्यवहार हिंसा, कहीं जो निश्चय हिंसा और क्या क्या आप बोलते रहते हो, आप हमको तो क्लियर कट बताओ। क्या बताओ कि आप कभी बोलते हुए जीव 10 प्राणों से जीता है, कभी बोलते हैं ये सब प्राण तो शरीर के साथ हैं, और कभी बोलते हो कि निश्चय हिंसा तो जो है स्वयं के भावों का नाश होना है। असली बात क्या है वो बताओ। तो देखो उन्होंने क्या बताया, तर्क से बताया। इस प्रकार से जीव हिंसा है ही नहीं। वो उनको प्रश्नकर्ता बोल रहा है कि अगर ये प्राण जो है जुदे हैं अर्थात जीव से सर्वथा भिन्न है तो इन प्राणों का नाश नहीं हो सकता। इस प्रकार से जीव हिंसा है ही नहीं, तुम जीव हिंसा में पाप क्यों मानते? उन्होंने दो बातें कही जो उसका समाधान है। इसका समाधान, ये इंद्रिय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास और प्राण जीव से किसी नए कर अभिन्न है, भिन्न नहीं है। किसी नए से भिन्न है, ये दोनों नए प्रामाणिक है ना। मैंने अपन ने कल बात करी थी ना कि किसी भी नए की अपेक्षा से एक नए से वही वस्तु दूसरी कही जाती है और दूसरे नए से बिल्कुल उसका उल्टा अर्थ समझ में आता है, लेकिन दोनों ही नए अपनी जगह पे सही हैं। खाली हमको उस नए का की विवक्षा समझने की आवश्यकता है। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो 10 प्राण है ना, 5 इंद्री, 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, ऐसे जो 10 प्राण हैं ये किसी जीव नए से जीव के ही हैं। किस नए से जीव के हैं? अब अभेद कहते हैं। सो सुनो, अपने प्राणों के होने पर जो व्यवहार नए कर दुख की उत्पत्ति वह हिंसा है, उसी से पाप का बंध होता है। यानी प्राण है ना हमारे, अभी 10 प्राण हमारे हैं, ये इंद्रियां भी हैं, जो इंद्रिय बल आदि भी हैं, और आयु भी है, श्वासोच्छ्वास भी है। तो जब वो होता है तो
सेंसेशन वहां से आता है, वो प्रूव का काम करते हैं। जैसे आंखों के द्वारा मैं देख पाता हूं, आंख एक उसमें एक विंडो का काम करती है, उसके पीछे रहने वाले आत्म प्रदेश उसको ग्रहण करते हैं। तो ये जो 10 प्राण जो बताए हैं, उन 10 प्राणों के माध्यम से किसी भी प्राण का जब घात होता है तो जीव चूंकि उससे डायरेक्टली संवेदन उसके ग्रहण करता है, इसलिए जीव दुखी होता है। आपकी सांस रुक जाए किसी कारण से, अरे साहब मुझे सांस नहीं आ रही, मैं मर जाऊंगा, तो ये कहां से आई? श्वास तो जो है पौद्गलिक है ना, लेकिन श्वास लेने वाला जो शरीर है उसके पीछे बैठा हुआ मैं ये सब दृश्य देखता रहता हूं, और क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी कल्पनाएं करता हूं। तो श्वास रुक गई, आयु समाप्त होने वाली है, तो मुझे दुख होता है। रुकने वाली तो नहीं, आयु की समाप्ति होगी तो होगी, या मेरी कोई इंद्रियों में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई डिफेक्ट हो जाए, कोई आंख फोड़ दे, तो इन सब से दुखी तो मैं होता हूं। लेकिन दुखी व्यवहार से इसलिए हूं कि वास्तव में आंख मेरी नहीं है। आंख आदि जो सब इंद्रियां हैं और ये सारे 10 प्राण जो इंद्रिय शरीर के माध्यम से हैं, उनसे मैं डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए व्यवहार से है। तो उन्होंने क्या बोला, अपने प्राणों के होने पर जो व्यवहार न कर दुख की उत्पत्ति वह हिंसा है, उसी से पाप का बंध होता है। मैं शरीर को अपना मानता हूं, अनादिकाल से मानता हूं, सामने वाला भी मानता है, इसलिए इस तरह के जब प्राणों का प्रसंग होता है तो हम सब जीव दुखी होते ही होते हैं। ये संसारी जीवों के साथ घटित होता है। तो ये हो गया व्यवहार न्याय। और यदि इन प्राणों को सर्वथा जुदे ही माने, अगर मैं अपने मानता हूं तो मैं कहूंगा भाई साहब किसी के प्राण मत दुखाओ, तुम क्यों उनके प्राणों के प्यासे हो गए। ये सारी जो मुहावरे किस लिए आए कि वो मेरे प्राणों के प्यासे हो गए, मेरे साथ वो प्राण लेना चाहते हैं, प्राण हरण करना चाहते हैं, ये शब्द कहाँ से आए? ये शब्दों का अर्थ यही है कि समस्त जीवों की यही मान्यता है कि ये इन प्राणों का स्वामी वो है, और ये अगर इनमें से कुछ भी चला जाए तो वो मर जाएंगे। इस बात का डर होने से वो दुखी बने रहते हैं। ये तो चलो शरीर की बात हुई। धन को भी जीवों का प्राण कहा, अन्न को भी जीवों का प्राण कहा, वो व्यवहार में भी व्यवहार का उपचार करके कहा, क्योंकि धन आदि जीवों का प्राण है। इसका अर्थ क्या है? धन तो शरीर से लगा हुआ नहीं है ना, लेकिन धन के माध्यम से मैं यानी आत्मा जीव धन के जाने से अपने आप को बड़ा असहाय, बड़ा दुखी महसूस करता है, इसलिए कहा जीवों का धन का हरण मत करना। ये भी एक तरह से प्राण ही है। बहुत से मर जाते हैं, ज्यादा कर्जा हो गया सुसाइड कर लिया, और भी तरीके से अपने प्राणों का घात करते हैं या कष्ट पहुंचाते हैं अपने आप। और अन्न के लिए भी कहा कि अन्न भी जीवों का प्राण है, क्योंकि अन्न आदि से, क्योंकि भूख क्षुधा तृप्त होती है, इसलिए उसको भी उपचार से ये कहा गया कि ये भी जीवों के प्राण है। तो ये सब व्यवहार प्राण की बात हुई। हालांकि ये जीव से डायरेक्टली लगे हुए नहीं है, भिन्न ही है, लेकिन मेरी जो मान्यताएं हैं शरीर आदि में, वो मान्यता उन्हें अपना मानने पर मजबूर करती है, और उस मान्यता के वश पर होने वाली मेरी दुख, मेरी आकुलताएं ही वास्तव में मेरी और दूसरों की हिंसा का स्वरूप बन जाती हैं। तो फिर उन्होंने क्या लिखा, ये तो व्यवहारने की बात हुई। और यदि इन प्राणों को सर्वथा जुदे ही माने, तो भाई साहब कहाँ चक्कर में पड़ गए? आपने इतनी बार बताया कि शरीर हमारा नहीं है, ये तो शरीर नहीं है, तो ये शरीर से जुड़ी हुई चीजें भी हमारी नहीं है ना। बोले आप ऐसा मानते हो? हाँ मैं ऐसा मानता हूँ। तो अगर ऐसा माने तो देह और आत्मा का सर्वथा भेद ही जाने, तो जैसे पर के शरीर का घात होने पर दुख नहीं होता है, वैसे अपने देह के घात में भी दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए व्यवहार न कर जीव का और देह का एकत्व दिखता है, परंतु निश्चय नय से एकत्व है नहीं, है ना। एक नय से आप ये समझ गए। फिर बोले यदि निश्चय से एक पना होवे, तो देह के विनाश होने से जीव का ही विनाश हो जाए। अब तो एक प्राण की बात कर रहे हैं, हमने 10 प्राण छीन लिए साहब, सारी इंद्रियां छीन ली, सारा आपका बल छीन लिया,
अलग हो गया, शरीर से अलग कर दिया आत्मा से उसको, तो बोले क्या हुआ, अलग कर दिया तो आत्मा को भी मर जाना चाहिए ना, क्योंकि आत्मा का ही वो भाग था। लेकिन आत्मा को तो कुछ होता नहीं, देह यहीं पड़ी रहती है और जीव ये हंस उड़कर कहीं और चला जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ये जुड़े हुए तो थे, लेकिन व्यवहार से जुड़े थे। निश्चय से जुड़े हुए होते तो देह की मृत्यु के साथ जीव की भी मृत्यु हो गई होती। इसलिए उन्होंने क्या बोला, निश्चय से एकत्व नहीं है, यदि निश्चय से एकपना होवे तो देह के विनाश होने से जीव का भी विनाश हो जावे, परंतु जीव तो अविनाशी है। जीव इस देह को छोड़कर परभव को जाता है, तब देह नहीं जाती। इसलिए जीव और देह में भेद भी है ना, इस अपेक्षा से भेद है कि वो अलग अलग है, उन दोनों का परिणमन अलग अलग होता है। जब पर्याय छूटती तो अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन जब तक साथ रहते हैं तब तक ऐसी मान्यता, ऐसा अनुभव भी बना रहता है कि मैं और ये 10 प्राण एक ही हैं, मैं 10 प्राणों से ही जीता हूं। यद्यपि निश्चय नय कर भेद है, तो भी व्यवहार नय कर प्राणों के चले जाने से जीव दुखी होता है। ये हमारे सारे संबंध जो है, जो अनेक भवों की जो बैर भाव हैं, वो किस बल पर टिके हुए हैं। पिछले जन्म में इन्होंने साहब मुझे मारा था, मेरी हत्या की थी, हत्या का षड्यंत्र किया था, अब इस जन्म में मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला। ये भाव कहां से आया? कहने मैंने यही मान के चला था कि जब मैं उस पर्याय में था, सशरीर था, इन्होंने मुझे मारा। ये कौन चिंतन करेगा इन्होंने मुझे मारा? जिसने देह को आत्मा का ही अभिन्न अंग माना। इसी से बैर भाव बने, इसी से बैर भाव आज तक चल रहे हैं। और पार्श्वनाथ जैसे जीवों ने क्या किया, कितने भवों तक उस कमट के जीव ने, वो हाथी बने तो ये सर्प बन करके डसने पहुंच गया, वो मुनि बने तो ये भील बन करके उन पे तीर बाणों से उनको मरण को प्राप्त किया। 10 भव की कथन पढ़ो 24 तीर्थंकर पुराण में, आप दंग रह जाओगे। ज्यो ज्यो इन्होंने क्षमा की, और क्षमा का पीछे कारण क्या था, क्षमा का बेसिस क्या था? ऐसे किया, क्षमा का बेसिस ये नहीं था कि ये जीव को मैं अगर माफ कर दूंगा तो ये मेरे को ज्यादा नहीं सताएगा। क्षमा का बेसिस क्या था कि एक तो मैंने ही अवश्य ही इस जीव को बहुत सताया, नंबर 1, इसलिए ये अपना उस बदला लेने आया है, तो मेरा ही तो कर्जा चुका रहा। और दूसरी बात, कौन किससे क्या बदला ले सकता है? बदले सब देहों से ही तो होते हैं, और मैं तो देह हूं नहीं। उस शाश्वत आत्मा को, जीव को कोई टच भी नहीं कर सकता। ये 2 विश्वासों के कारण ही महापुरुषों ने समस्त उपसर्गों को जीत लिया, और दोनों ही सत्य हैं, कोई काल्पनिक नहीं है। मैं आत्म द्रव्य, ऐसा अनुपम द्रव्य जिसे कोई टच नहीं कर सकता, ये निकाट्य सत्य है। और इसके अलावा जो कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, पहले मैंने किया, तब ये दूसरे जीव बेचारे अपना कर्जा चुकाने आ रहे। ये बेचारे हैं क्योंकि ये बदला लेने का जो भाव लेके उस आग में जो जल रहे हैं, ये बहुत दुखी हैं। मैंने ही इनको कितने भवों से दुख पहुंचाता रहा हूं। ये भाव सहज में नहीं आते, लेकिन आप एकांत में बैठकर ये अपना सार्वजनिक स्वाध्याय के माध्यम से जब अपने आप को टटोलोगे तो आप इसे सत्य पाएंगे कि ऐसा ही है। तो देखो क्या लिखा उन्होंने यदि निश्चय से एक पना होवे तो देह के विनाश होने से जीव का विनाश हो जावे, सो जीव तो अविनाशी है। जीव इस देह को छोड़कर परभव को जाता है, जब तब देह नहीं जाती, है ना, ये तो अपन सब जानते हैं। इसलिए जीव और देह में भेद भी है ना, इस अपेक्षा से भेद क्लियर दिखाई देता है। यद्यपि निश्चय नय कर भेद है, तो भी व्यवहार नय कर प्राणों के चले जाने से जीव दुखी होता है, सो जीव को दुखी करना यही हिंसा है।
और हिंसा से पाप का बंध होता है ना। यहाँ जीव शब्द जो दिया है वो कौन से, परजीव की बात नहीं है, स्वजीव की बात नहीं है, दोनों की है। स्व को दुखी करना या पर को दुखी करना, दोनों ही हिंसाएं हैं। यह निश्चय न कर जीव का घात नहीं होता, यह तूने कहा वह सत्य है, परंतु व्यवहार न कर प्राण वियोग रूप हिंसा है ही। प्राणों का वियोग होना हिंसा है ना। और व्यवहार न कर ही पाप है, और पाप का फल नरकादिक के दुख हैं, वे भी व्यवहार न कर ही हैं। कल मैंने आपको एक बहुत बढ़िया बात बताई थी कि ये जो हिंसा हुई, ये हिंसाएं हुई, कौन सी हिंसाएं, कि आपको उन शरीरों से अलग कर दिया जिनमें आपका बड़ा ममत्व था, तो व्यवहार नय से मैंने जीव को मारा। आत्मा मरी नहीं, लेकिन कहने में यही आएगा जीवों को मारना। तो व्यवहार नय से जो हिंसा मैंने की, उसका फल भी व्यवहार नय से ही मिलेगा ना। तो क्या मिला, निश्चय नय से तो जो प्राणों का घात हो रहा है वो अपना अभी एक तरफ रखते हैं। व्यवहार नय से जो मैंने हिंसा की कि मैंने जीवों को उनके शरीरों के माध्यम से कष्ट दिया, तो अब मुझे वैसा ही न्याय मिलना चाहिए। तो वैसा ही तो मिलेगा ना। मैंने उन जीवों को प्राणों से रहित किया। आप देखो आज भी बहुत सारे जीव जब किसी से बहुत तीव्र द्वेष होता है तो उसके शरीर के एक एक टुकड़े करते हैं, बारीक बारीक टुकड़े करते हैं, चील कौओं को डाल देते हैं, उस शरीर को रौंदते हैं, जो कुछ उनसे बनता है वो सब करते हैं, तीव्र घृणा के कारण उन शरीरों से। देना, दंड तो देना चाहते हैं उस जीव को, आत्मा को, लेकिन आत्मा तो उनके हाथ में आती नहीं, तो वो शरीर से ही काम चलाते हैं, उसी से बदले लेते हैं। और जब वो हिंसा इतनी ज्यादा करते हैं तो इस मध्य लोक में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कि उसका सजा दी जा सके, इतनी क्रूरता की। तो दूसरी जगह है ना ऐसे जेल, यहाँ जेल नहीं है तो वहां तिहाड़ जेल में भेज दिया, कहीं दूसरे जेल में भेज दिया। ऐसे 7 पृथ्वियां है ना नरक की, एक से एक तीव्र पाप के करने वालों को वहां पर सजाएं मिलती हैं। लेकिन वो सजाएं भी कैसे मिलती हैं, व्यवहार से ही मिलती हैं, क्योंकि वहां भी तो आपके शरीरों को ही काटा जाता है, वहां कौन सी आत्मा को पेला जाता है। वहां भी जो आपको सजाएं मिलेंगी, जिस माध्यम से, जिस रूप में आपने पाप बांधे थे, वैसे ही उसी के फलस्वरूप व्यवहार न से आपके शरीरों को क्रूरता से काटा जाएगा। जो आपने और जीवों के साथ जो जो किया है वैसा ही आपके साथ वहां किया जाएगा। कोलू में पेला जाएगा, कढ़ाई में तला जाएगा, करों से काटा जाएगा, क्या क्या नहीं जो आपने किया उसका और विस्तार से वहां आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन वो भी व्यवहार नए में आता है, नहीं तो हम कब के खत्म हो गए होते। अनादि काल से कितने कितने भव में हम नरकों में गए, और नरकों की आयु क्या है, जो उत्कृष्ट आयु है 33 सागर तक की आयु हमने कितनी बार बिताई। इतने नारकियों ने मुझे मारा, इतनी बार मारा कि अब तक तो मेरा अस्तित्व ही मिट जाना चाहिए था, लेकिन अस्तित्व तो मिटा नहीं। हम सब एक दूसरे के सामने हैं। इसका अर्थ क्या है कि वो जो व्यवहार नय से मैंने हिंसा की थी, उस व्यवहार नय की हिंसा का फलस्वरूप मैं ऐसी जगहों में नरकादि में गया। अब सवाल आता है कि मैंने निश्चय हिंसा भी तो की ना, उसका फल मुझे क्या मिला। निश्चय हिंसा मैंने क्या की, अपने भावों को, जब जीवों को मारता हूं तो मेरे भाव सामान्य थोड़ी रहते हैं, वो क्रूरता मेरे अंदर आ जाती है। मैं अपने जो क्षमा आदि गुण हैं उनसे दूर हो जाता हूँ। दूर हो जाने का भी तो कुछ फल मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। और उसके फल स्वरूप ही मैं, कहने को तो नरक निगोदों में 84 लाख योनियों में गया, शरीरों की बात करें तो, लेकिन वहां रह करके मेरा प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुण कितना क्षुद्र हो गया। मैं नुगोदिया जीव बन करके अक्षर के अनंत में भाग जितने ज्ञान में सिमट गया। संसार में भी दुख सुख सहने की सामर्थ्य मेरी चली गई। मेरी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई कि जिनवाणी समझ में नहीं आई। मेरे इतना जितना
और दूसरे गुणों का घात हुआ, मेरे दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, अंतराय, मोहनी, इन गुणों का जो पाला मुझे पड़ा, मतलब सामान्य गुणों के विपरीत, उनके कारण मैं अभी तक पागल सा तो बना हुआ हूं। यही मेरी निश्चय हिंसा का प्रतिशोध है, प्रतिकार है, फल है। तो दोनों तरह का जो मैंने भाव किए, एक व्यवहार नय से शरीर आदि के द्वारा, एक निश्चय नय से अपने चिंतन के द्वारा, दोनों का ही फल मुझे उन पर्यायों के माध्यम से निरंतर मिलता आ रहा है, और नहीं सुधरा तो आगे भी मिलता चला जाए। मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है साहब, सबको समझ में आ रहा है? आज काफी ये भाई साहब ये पूछ रहे सब है नहीं, ये चिंतन का विषय है। जी हाँ, जी हाँ, केवल चिंतन का विषय है, हमें चिंतन करना चाहिए इसके ऊपर। तो देखो, मतलब ये खाली मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि बराबर जा रहा है कि नहीं विषय, जैसे कल सीवीएन साहब जानना चाहते थे इसको और थोड़ा सा। नहीं, आज अच्छा किया आपने, और आपने दूसरे दृष्टिकोण से इसको विवेचन करने की अच्छी कोशिश की जी, बहुत अच्छा लगा सर। तो मैं इसको आगे सर मेरा एक सवाल था। एक दो और पढ़ता हूँ। जी जी। आगे श्री गुरु यह शिक्षा देते हैं, 128 में पढ़ूंगा मैं, दो पढ़ लेता हूँ पहले। मूढ़ा सयलु विकारिमौ भुल्लौ मम तुसकंडी शिव पहिणिम मलि करहि रही घरु परियणु लहु छंडी। आगे श्री गुरु यह शिक्षा देते हैं कि तू मोक्ष मार्ग में प्रीति कर। हे मूढ़ जीव, शुद्धात्मा के सिवाय अन्य सब विषयादिक विनाश वाले हैं। तू भ्रम से यानी भूल से भूसे का खंडन मत कर। मतलब तू परम पवित्र मोक्ष मार्ग में प्रीति कर और मोक्ष मार्ग का उद्यमी होकर घर परिवार आदि को शीघ्र ही छोड़। देखो, मैं आपको ये जो बात कह रहा हूँ इसकी चर्चा अपन पहले ही कर चुके हैं कि घर परिवार छोड़ने की बात कर रहे हैं। देखो, इसको पूरा समझते हैं। हे मूढ़, शुद्धात्म स्वरूप के सिवाय अन्य सब पंचेंद्रिय विषय रूप पदार्थ नाशवान हैं। तू भ्रम से भूला हुआ असार भूसे के कूटने की तरह कार्य ना कर। इस सामग्री को विनाशीक जानकर शीघ्र ही मोक्ष मार्ग के घातक घर परिवार आदि को छोड़कर मोक्ष मार्ग का उद्यमी होकर ज्ञान दर्शन स्वभाव को रखने वाले शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपाय, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, मोक्ष का मार्ग, उसमें प्रीति कर, जो मोक्ष मार्ग रागादिक से रहित होने से महानिर्मल है। देखो, इसमें जो एक लाइन आई है ना, क्या बताया कि ये तो अपन समझ गए कि इस शरीर को भोगादि सामग्रियां देने का जो तुम्हारा भाव है, वो जो उपक्रम है, वो उसी तरह से समझा जा सकता है जैसा कोई व्यक्ति भूसे को बारीक बारीक कूटने के लिए दिन रात लगा रहे। क्या उपलब्धि प्राप्त करेगा वो? उसी तरह से बोल रहे संसार में ये जो भौतिक सुख हैं, पंचेंद्रिय के सुख हैं, उनको प्राप्त करना, उनको भोगना, फिर उनसे मर जाना, फिर नए सिरे से वो करना, ठीक इसी प्रकार से है। जिन्हें इसकी असारता समझ में आ गई, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो किया वो किसके लिए कहा? मोक्ष मार्ग का उद्यमी होकर घर परिवार आदि को शीघ्र ही छोड़। अपन ने परसों पढ़ा था ना कि जितने भी जो जीव है, अगर हम इसको एक देश ग्रहण करूं तो मैं आज से और अभी से अपने घर को छोड़ के भाग खड़ा हूं, बिना पर्याप्त वैराग्य के, बिना पर्याप्त चिंतन के। कहाँ जाना है, क्या करना है, बिना इस बात को जाने घर परिवार को छोड़ोगे तो क्या होगा? दो ही दिन से गए पांडे, हलवा मिले न माने। अर्थ, कहने का अर्थ क्या है? गृहस्थी छोड़ना तो अवश्य है, लेकिन कब छोड़ना है? जब उसके पीछे का रहस्य समझ में आ जाए
जब मैं संसार के समस्त विषयों की निस्सारता को, समस्त नाते रिश्तों की निस्सारता को भली भांति समझ जाऊं और इन विषयों में होने वाली आकुलता का पूरा पूरा जब मुझे भान हो जाए, संसार रहने योग्य जगह नहीं है ये मुझे पता लग जाए, और संसार से परे कौन से भाव होते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया, अब कहाँ जाऊंगा, कैसे मुझे सुख मिलेगा, ये मुझे चिंतन का जो स्वरूप है वो समझ में आ जाए। ये दोनों चीजें जब घटित हो जाएं तब वही समय है ग्रह गृहस्थी को छोड़ देने का। एकदम छोड़ने की कोई बात नहीं है, सहज सहज जो जितने अपन बात कर रहे थे परसों के, जिन लोगों ने, या भरत चक्रवर्ती की बात करें या और दूसरे जीवों की बात करें, तो उन्होंने उस पर्याय, उस पर्टिकुलर भाव में अवश्य ही घर गृहस्थी छोड़ी, लेकिन वो घरों से होने वाला उनका मोह भंग बहुत पहले से हो चला था। अपने आप को टटोलना, जो अपन कहते हैं सहज में ही आएगा, तो सहज का अर्थ क्या है? जो मैंने अभी प्रक्रिया आपको बताई थी कि मैं हर एक कार्य में समीक्षा करूं कि मेरे इस कार्य में किसी प्रकार की कोई कषाय तो नहीं, कहीं मैं मन कषाय के वशीभूत होकर तो ये नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं जीवों को सताने का भाव लोभ की कारण तो नहीं कर रहा हूं। ऐसे जब प्रश्नावली खड़ी होगी तो मेरे जीवन में सहजता आने लगेगी, और ये सहजता ही मुझे मार्ग निर्देशित करेगी। अब समय आ गया है, कम से कम अणुव्रत तो धारण कर ही लूं। अणुव्रत धारण करना ये बाह्य क्रियाएं नहीं है। जैसा मैंने प्रतिमा धारण कर ली ना, और क्या चाहिए? प्रतिमा तो अंदर की प्रतिमा को उन भावों में भिगो देना है। ये बाहर से कुछ नहीं होता, ताजे मसाले खा लिए और गाय का दूध पियाए और ये कर लिया, ये सब क्या है? प्रतिमा का अर्थ अपनी भगवान स्वरूपी आत्मा मैं ही प्रतिमा हूं। उस प्रतिमा की सुरक्षा जैसे हो सके, जिस भी ढंग से वो प्रभावों में जाने से रुक जाए, वही वास्तव में प्रतिमा है। उनको 11 भागों में जो बांटा गया है वो भावों की अपेक्षा बांटा गया है। जैसा ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, फलाना प्रतिमा है, मैंने उनको शरीरों की क्रिया के माध्यम से उनमें वर्गीकरण कर दिया, लेकिन शरीरों की क्रिया का माध्यम नहीं है। पंचम गुण स्थान ऐसे ही थोड़ी आता है। खाली ये जो बाहर बाहर की मैंने शुद्ध भोजन आदि की व्यवस्था कर ली, सुबह ये कर लिया, ये तो बाह्य क्रिया है, इनसे कैसे मेरा पंचम गुण स्थान आएगा? इस बात को बहुत अच्छे से समझना। वो 11 जो प्रतिमाएं हैं वास्तव में मेरे भावों का ही तारतम्यता रूप है, वो गृहस्थ अवस्था के गुण स्थान है। टटोले अपने आप को, और गृहस्थी छोड़ने से पहले 10वीं प्रतिमा तक तो जीव घर में रह ही तक सकता है, और वहां से अपने आप को ये महसूस कर लेना कि मैं कहां तक पहुंचा। तृष्णा भाव छेद घटती जान घटाइए, तब देख लेना अब मैं कौन सी स्टेप पे आ सकता हूं। और जब वास्तव में आपका वैराग्य चरम पर होगा, हम इस योग्य हो जाएंगे कि ये घर छोड़ें तो हमें तनिक भी खेद नहीं होगा, तब आप पलट के देखेंगे तो आपके स्वजन भी आपको ज्यादा रोकेंगे नहीं। उनका भी जो विश्वास ये हो जाएगा कि व्यक्ति जो कर रहा है सही कर रहा है। हम भले ही वैसी भूमिका अभी बना नहीं पाए, लेकिन देर सवेर मुझे भी यही करना है। तो मुझे क्या करना है? बजाय उनको तैयार करने के स्वयं को तैयार करना। और जब मेरी वास्तव में वो दशा आ जाएगी, पलट के देखना। जैसे महावीर स्वामी ने चंदनवाला को पलट कर देखा, उन्होंने देखा कि सब कुछ तो पूरी आहार की विधि मिल रही है, लेकिन आंसू नहीं। और जब पलट कर देखा तो आंसू भी मौजूद थे। पूरी विधि बन गई। ऐसे ही मुझे कुछ नहीं, अपने आप को तैयार करना। तब वहां बहाना नहीं होगा कि भाई साहब मैं तो तैयार था मगर परिवारजनों ने इजाजत नहीं दी। मैं जब स्वयं परिपूर्ण होकर के दृष्टिपात करूंगा उन स्वजनों के ऊपर, तो वो सब भी उनके मूक भावों से
मुझे अवश्य अनुमति दे रहे होंगे कि बहुत अच्छा विचार किया। वो लोकांतिक देव होते हैं ना, वो लोकांतिक देव कब आते हैं? वो उनको वैराग्य दिलाने के लिए आते हैं क्या? भगवान हाँ, कब तक बैठे रहोगे, दीक्षा ले लो ना, ये कहने नहीं आते। वो तो क्या कहने आते हैं, जब वो वैराग्य का भाव उन महात्मा के, उन महापुरुषों के स्वयं ही बनते हैं, जब वो वैराग्य से सराबोर हो जाते हैं, तब वो लोकांतिक देव आके कहते हैं भगवान बहुत बढ़िया विचार किया आपने। अवधि ज्ञानी होते ना, बहुत अच्छा विचार किया आपने, यही योग्य था। ऐसे ही हमारे वो स्वजन कोई भी आपको नहीं कहेंगे भैया कब पकड़ रहे हो कमंडल, निकलो ना, बहुत दिन से तुम जो है कहीं ये स्वाध्याय करते हो, कहीं ये पूजन वूजन करते हो, निकल लो। हमारी तैयारी है नहीं, वो हमको निकाल रहे। और हम भी कौन से, हम भी बड़े ढीठ हैं, इतनी आसानी थोड़ी निकलने वाले। लेकिन जिस समय मेरे स्वयं के भाव उस लेवल के होंगे, आप यकीन मानना वो सारे स्वजन आपके सहयोगी बन जाएंगे। इन जनरल तो यही होता है, अपवाद अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, विद्यासागर जी महाराज के बचपन की कहानी ये सब देती है जी। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के हाँ। बचपन की कहानी जो बताते हैं और जो दिखाई गई है, हाँ। वो सब देखिए 12-13 साल की उम्र में घर छोड़ के चल दिए थे। और वो सब ये सब चीजें जो हैं, हाँ। वो आप जो बता रहे हैं ना, वैराग्य, जी जी। वैराग्य जब बढ़ता है तो भाई साहब फिर रोकने से रुकता नहीं है। लोग सहयोग करने लगते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, हम तो रह गए, हम तो पूरे रह गए। सही कह रहे। विवल हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि आपको छोड़ करके वो परेशान है, इसलिए कि मैं क्यों नहीं ऐसे भाव ला पाया। बिल्कुल सही है। तो देखो मैंने कोशिश की आपको इसका थोड़ा सा अर्थ समझाने की। और जो ज्ञान सागर महाराज जी जब वही 12-13 साल की उम्र में निकल के गए थे घर से, तो उनके पिताश्री शांतिलाल जी मदर महाराज जी के पास, ओके, तो एक बार तो ले आए वापिस, फिर चले गए वो। फिर महाराज जी ने कहा कि भाई अब ये वापिस नहीं बुलाना आपका ठीक नहीं है, अब तो ये वैराग्य के रास्ते पे आ गए और ये इनको आप क्या कहते हैं भव्य आत्मा समझो, भव्य आत्मा समझ के अपना बेटा ना समझ के इनकी आराधना करो। वेरी गुड। उसके बाद वो उन्होंने जो भी आगे का अपना पथ आगे चले उस रास्ते। सही बात, कोई बात नहीं कह रहा था भाई साहब। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आरपी जन साहब। हाँ, निर्णय तो स्वयं को ही करना है, जीव को ही करना है सर, बाकी आके तो सहयोगी हो जाते हैं सब। जैसे आज कहा जा रहा है ना, सब अपने अपने हथियार डाल देते हैं, अगर कोई विरोधी भी होता है ना, वो भी हथियार डाल देता है, सब निमित्त मात्र हो जाते हैं। हाँ, उससे कोई देर नहीं लगती है। लेकिन निर्णय बड़ा मजबूत और पक्का होना चाहिए। नहीं तो अपन सब मिल करके जैसे बाबूजी को बैराग दिलाएं, या बाबूजी अपन सबको मिला के दिलाएं, तो वैसे हो जाएगा क्या? अरे सवाल ही नहीं है। आप एक बात बताता हूँ, ये तो आपने लाइटली कहा है, लेकिन असल में अगर वैराग्य होगा ना तो आप रोक नहीं पाएंगे फिर। सही बात है, सही बात है। वास्तविकता यही है, किसी दिलाने से वैराग्य नहीं होता, कोई किसी को वैराग्य नहीं दिला सकता। हाँ, कोई किसी को वैराग्य दिला नहीं सकता। बहुत बढ़िया। ये स्वयं का है, स्वयं का है, स्वयं का ही है। अपने मंदिर में हुआ था ना वो ब्रह्मचारी, छोड़ के चले गए ना गृहस्थ, मंदिर में स्वागत किया था ना वो अपने थे ना अपने मंदिर में जो पूजन। हाँ, ब्रह्मचारी जी आते हैं जो हाँ, वो नरेंद्र जी, नरेंद्र, हाँ वो थे ना, वो जो प्रतिमाधारी थे ना। हाँ, नरेंद्र। हाँ, और लोगों ने उनको कहा भी था कि भाई साहब अगर आपका मन नहीं हो अभी, तो अभी आप वापस चले आना, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ बिगड़ गया है। क्या बिगड़ गया है? ज्यादा नहीं बिगड़ने दूंगा। सही बात है, सही बात है। आपने जन साहब एक वर्ड बोला था कि आपने से क्वेश्चन पूछो और ईमानदारी से पूछो, ईमानदारी से आंसर दो। जी।
लेकिन जो ईमानदारी से क्वेश्चन पूछे, ईमानदारी से आंसर दे, उसको क्या क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल सही बात है। ये तो कहा जाता है सर, व्यवहार की बात है। हाँ, मतलब यही मैं कहना कि जो अपने से ईमानदारी से क्वेश्चन पूछ सके और जवाब दे सके, उसको शायद ये जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उसके भाव ही ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि उसको खुद ही ग्लानि होने लग जाएगी, कोई गलत काम होते ही ग्लानि होगी उसको। देखो आपने कितना देखिए 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 सैलन जी, सवाल पूछने का और जवाब देने का नहीं है। जब इस तरह के प्रसंग आते हैं कर्मोदय होने की वजह से, और जब ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो मन में अपने आप वो सामने चीज खड़ी हो जाती है कि ये सही है गलत है। यही उसका क्वेश्चन आंसर है, ये पूछने की बात नहीं है, सहज में स्थितियां बनती हैं। हाँ, ये तो आज विवेचन के तौर पर ऐसे है कि आप सवाल और जवाब मिलेगा, आपको अपने आप ही स्थिति बनेगी, अपने आप ही प्रश्न खड़ा होगा, अपने आप ही आपका जवाब बनेगा। देखो अब मेरा अपना विचार ये है। चलन जी ने जो बात कही और आपने जो बात कही, दोनों एक जैसी ही हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं शरण जी, जैसे अपन ने बोला ना कि जो निवृत्ति रूपी जो संयम है, निवृत्ति रूपी संयम क्या है कि प्रारंभिक भूमिकाओं में जीव को ये ध्यान रहता है कि मैं ये व्रत का पालन कर रहा हूँ, इस जो है नियम का पालन कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर की भूमिका कर जाते जाते उनके भाव ही ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं कि मैं कौन सा व्रत पालन कर रहा हूँ। वो तो बात सही है, वो बात सही है। वो यही कह रहे हैं कि आगे जाकर के मन स्थिति ऐसी बनती है, किसने किसको किससे प्रश्न पूछना और किसको जवाब देना। मेरी मन वृत्ति ही ऐसी हो गई है कि अब वो कषाय वश ऐसे काम होते ही नहीं। वो तो बहुत आगे की स्थिति है। आगे जो बात आपने कही वो प्रारंभिक स्थिति की बात कही। बिल्कुल सही। तो मैं कुछ समझा पाया आपको कल के उससे थोड़ा अपन आगे बढ़े? नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छी तरह से। और प्रतिमाओं में आपने जो बात बताई बहुत बढ़िया बताई। हाँ। दूध लाना और ये क्रियाएं जो हैं वो प्रतिमाएं नहीं है, भाव जो है प्रतिमाएं हैं। देखिए बाबू, ये सब साधन है, बिल्कुल सही नहीं है। क्रियाएं तो केवल साधक होती है। क्योंकि आप सोचो ना, जो गुणस्थान जो आया है वो गुणस्थान पंचम गुणस्थान किसे कहते हैं? मामूली बात पंचम गुणस्थान आना, अरे साहब चतुर्थ बड़ी चीज है वो पंचम जीवन गुणस्थान। हाँ, इस पर्याय की सबसे बड़ी घटना होती है चौथा गुणस्थान में आना। यस। अगर वो आ गया तो हमने सारा जग जीत लिया। तो पंचम गुणस्थान लाने के लिए ये थोड़ी कि मैंने जो है कि साहब वो ब्रह्मचारियों जैसे कपड़े पहन लिए और मैंने वो ताजा खाने लगा और शुद्ध जल का त्याग कर दिया तो इससे वो गुणस्थान आ जाएगा क्या? ये तो सहयोगी सहचारी मेरे जो है कार्यकलाप हैं, बाह्य वेशभूषाएं हैं, इनसे पंचम गुणस्थान नहीं आता। गुणस्थान कहते हैं वीतरागता के बढ़ते हुए जो मेरे सोपान हैं, उनके माध्यम से वो प्रतिमाएं आगे बढ़ती हैं। वो गुणस्थान है गृहस्थ दशा के, श्रावक दशा के। ठीक है सर, तो ये मैंने आपको परिभाषा बताई जो प्रतिमाओं की, ये बहुत अच्छे से समझना आप, और इसको हकीकत में इसको स्वीकार करते हुए अगर हमने इस तरह से इसको मानना शुरू किया तो चतुर्थ गुण स्थान आने के लिए ये एक साधन बन जाएगा। आना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सर। ऐसे तो चौथा गुण स्थान आ जाए तो एक महान उपलब्धि होती है। ऐसा कहते हैं कि लोग करीब आधा क्या रह जाता है। हाँ, आपका जो अपना अर्ध पद्गल परावर्तन काल। हाँ, लेकिन एक दिन हम कैलकुलेट कर रहे थे, आपको याद है? हाँ, याद है। कितना है अर्ध पुद्गल परावर्तन? अनंत काल, 10 to the power 60 years। मीन्स अनंत काल में कुछ कमी नहीं है। हाँ, तो देखो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हरभजन साहब, चतुर्थ स्थान आ गया तो। हाँ बिल्कुल, अनंत काल में से आपने कट कर दिया वहां से। पूरे अनादि काल से जो इंडिविजुअल का जीव भ्रमण कर रहा है इस संसार में, तो उसकी पूरे काल की ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी सर। जैसे वो लोगों का वो ग्रीन कार्ड आ जाता है ना, ग्रीन कार्ड, हाँ, इसकी प्रतीक्षा बनी रहती है यार कैसे भी ग्रीन कार्ड आ जाए तो फिर थोड़ा हमारा स्थिरता आ जाएगी कि मुझे अब यहाँ रहने को मिलेगा। उसके बाद चिंता रहती है सिटीजनशिप की। हमारा भी वही है
हाँ, चतुर्थ गुण स्थान आने पे ग्रीन कार्ड आ जाएगा और उसके बाद में 8वां गुण स्थान के बाद में आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। यस। तो तैयारी करना ये ग्रीन कार्ड से जल्दी से जल्दी। हाँ जी, तैयारी किसके लिए ज्यादा है? चौथे गुण स्थान लाने के लिए कि उसके आगे की सोचने के लिए? आगे की तो अपने आप आ जाएगी। हाँ, एक्चुअली बेसिक प्रॉब्लम यहीं पे है। भाई साहब है ना, चौथे गुण स्थान के बाद में जो बता रहे हैं अर्थ प्रावण काल, वो तो केवल कहने के लिए कह दिया है। जिसके बाद सम्यक दर्शन जो बन गया, सम्यक दृष्टि जो हो गया, वो आगे उस पथ पर चलेगा तो वो तो उसे वो दिखाई नहीं देगा पीछे क्या है, आगे बढ़ता ही चला जाएगा। बराबर, बिल्कुल सही कहा बाबू जी। चलिए साहब, सबको ठीक लगा होगा। नीरजा जी, आपको कुछ कमेंट है आपका? बहुत अच्छा लगा। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बताया था कि आचार्य श्री विद्यासागर जी का ये 7वां भव है जब वो मुनि महाराज बने। पिछले 6 में भी वो बन चुके हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे ये तो प्रैक्टिकल जो हमारे बीच में है उनके भवों की बात हो रही है। वैसे तो अपन ने सिद्धांत रूप से तो सभी हमेशा पढ़ा है जी। बहुत सही बात है, बहुत बढ़िया। कितनी भव्यात्मा है वो। हाँ, देखो 7वां गुण, अपन ने कितनी बार अपन भी मुनि पद के धारी बने, लेकिन वो वैसे मुनि नहीं बन पाए जैसे होना चाहिए, इतनी कमी रह गई। तो कोई बात नहीं, ये कमी अब पूरी हो जाएगी, ऐसा संकल्प अवश्य करना। कहते हुए तो नेचर में आपने भाई साहब निश्चय व्यवहार को भी अच्छी तरह बता दिया। धन्यवाद बाबू जी, मुझे भी अच्छा लगा। तो सहज में ही ऐसा बन गया, वो युगेंद्र देव जी के सानिध्य में रह करके ऐसे अपने आप भाव आए। बहुत अच्छा लगा। चलिए एक्चुअली आचार्य श्री को तो चलता फिरता बाहर से तीर्थंकर कहते हैं। ये ऐसा लगता है योगेंद्र देव जी निश्चित रूप से मोक्ष को गए होंगे, क्योंकि जो भाव उन्होंने जो दिखाए हैं यहाँ पर, वो भाव जो दृष्टिकोण दिया है, वो ऐसे भाव जो है ऐसे ही मुनियों के हो सकते हैं जिनको हो सकता है 1-2 और भाव में उनको मोक्ष हो गया हो। भाव में चलेगा। श्रुत केवली होते हैं, उनके भी ये भाव लगभग ऐसे ही होते हैं। तो चलिए, सबसे बड़ी तो हमारी उपलब्धि है कि हमें इतनी बुद्धि मिली और ऐसा मन मिला कि उनको वो भाव, उनके द्वारा जो बताए हुए भाव है हमारे अंदर भी वैसे लगभग आने लग गए। उसके लिए आप निमित्त बने। निमित्त तो बनते रहते हैं, तो निमित्त तो बहुत होते हैं जीवन में, तो भी संलग्न करना पड़ेगा आपके वक्तव्य के साथ। चलिए साहब, तो समय हो गया। बहुत अच्छा लगा आज का स्वाध्याय में, मुझे स्वयं भी बहुत आनंद आया। तो अपन अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वरूपी छान वे को, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं, सदा देता हूँ धूप। जिनवाणी माता की जय।